तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे HTML कोड सीरीज चल रही है और एडवांस टैग सीरीज के अंतर्गत आज है डे 62। और जनाब आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं SVG टैग के बारे में। अब ये SVG टैग क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं HTML के अंदर, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलिए मैं आपको बताता हूँ कि SVG टैग क्या होता है। अब SVG टैग एडवांस टैग सीरीज के अंतर्गत काफ़ी मज़ेदार टैग है। अब आप सोचिए, जब आपको कभी HTML के अंदर जनाब एक इमेज बनानी हो, लाइक 2D वेक्टर इमेज बनानी हो, जैसे कोई सर्कल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, ऐसी इमेज खुद से बनानी हो, मतलब इंपोर्ट नहीं करनी है फाइल मैनेजर से। जैसे कि यहाँ पे ये इमेजेस हैं, इनको ऐसे इंपोर्ट नहीं करना है, आपको खुद से बनाना है कि मतलब हाँ मैं इमेज बनाना चाहूँगा। जैसे ये सर्कल इमेज है तो मैं इसको सर्कल कैसे बनाऊँ, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ये काम SVG टैग करता है जनाब। आपको कुछ नहीं करना है, एक HTML फाइल बना लेनी है। index.html फाइल मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बना रखी है और ये टैग एडवांस है थोड़ा, तो इसलिए मैं इसको लैपटॉप के अंदर समझा रहा हूँ। और स्टाइल टैग भी थोड़ा एडवांस था तो इसलिए मैंने लैपटॉप के अंदर इनको समझाया था। नहीं, ये सेम आपका मोबाइल में भी वर्क करेंगे, आप इसको कर सकते हो। ये HTML की बॉयलर प्लेट खुली हुई है, बहुत ही सिंपल सा इनिशियल कोड होता है, इसको लिखना पड़ता है किसी भी पेज को बनाने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले SVG टैग ओपन करेंगे और SVG कैसे यहाँ पे यूज़ होगी ये मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो SVG टैग का इसको रिकमेंडेशन देना चाहिए था, इसने SVG लग रहा है, ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये SVG टैग को पहचान नहीं रहा है। तो चलिए हम लोग उसको खुद से SVG टैग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली इंटर दबाया और SVG के अंतर्गत यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं ओपन विथ लाइव सर्वर करके, तो यहाँ पे आप कहोगे कि भाई अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, वाइट ब्लैंक पेज पड़ा हुआ है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब हम लोगों ने SVG क्रिएट किया तो यहाँ पे एक एरिया बन चुका है, ठीक है। इधर पूरा एक ऐसे एरिया बन चुका है, आपको भी दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एरिया दिखेगा कैसे, यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी स्टाइल लगा देते हैं, स्टाइल मतलब CSS लगा देते हैं। सबसे पहले उस एरिया की हम लोग विड्थ बना लेते हैं। तो विड्थ से क्या होगा, बेसिकली विड्थ से हमारा होगा कि उसकी चौड़ाई बढ़ेगी, ठीक है। तो 100 रखते हैं, 100 पिक्सल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में हम लोग एक हाइट भी इसकी डिसाइड करेंगे, हाइट डिसाइड करना पड़ेगा, उस एरिया में कितना मतलब हाइट रखना है, ये चीज़ यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो हाइट विजुअल स्टूडियो कोड कभी कभी अजीब हरकत करता है, ठीक है। तो हाइट HEIGHT हाइट, अब इसको हल्के निशान लगाया, डबल कोटेशन के मार्क के अंदर हाइट भी हम लोग उतनी ही देंगे जितनी उसमें दी है, ठीक है। अभी भी अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा कहोगे भाई, क्यों, वजह बताइए। क्योंकि हाइट और विड्थ देने से कभी भी कोई चीज़ शो नहीं हो रही होती। कहोगे भाई आज आपको कुछ बोलने का तरीका कुछ अलग लग रहा है। सुबह के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, रात भर से काम कर रहा था, कल CSS का कोर्स आने वाला है, इस वजह से थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, मूड में फ़र्क आ जाता है जब आप रात भर काम करें। और ये आज का नहीं है, मैं इस समय रेगुलर ऐसे ही काम कर रहा हूँ, दिन में थोड़ा बहुत नींद लेता हूँ और बाकी काम करता रहता हूँ। अभी तक जग रहा था, मैंने वीडियो पहले क्यों नहीं शूट की, क्योंकि थोड़ा रिसर्च कर रहा था। तो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंतर्गत हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले बॉर्डर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर सिलेक्ट करते हैं, बॉर्डर कितना देंगे, बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल, जिससे हम लोग को ये तो शो हो कम से कम कि क्या जगह बनी है, ठीक है। तो बॉर्डर मैंने 1 पिक्सल दिया है। अब इसको हम लोग बॉर्डर को कलर देंगे, ठीक है। तो 1 पिक्सल के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉलिड, फिर समझ लो 1 पिक्सल हम लोग ने बॉर्डर दिया है। अब यहाँ पे सॉलिड ग्रीन इसलिए लिख रहे हैं कि इसका कलर बेसिकली कौन सा रखना चाहते हैं, तो ग्रीन या फिर ब्लू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं सॉलिड ग्रीन रखता हूँ। तो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर सबसे पहले हमने लोग स्टाइल एट्रीब्यूट ओपन किया, इक्वल का निशान लगाया, फिर यहाँ पे आपका डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम लोग ने लिखा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अगर मैं इसको रन करूँ ओपन विथ लाइव सर्वर करके, तो अभी देखो यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। इस तरीके से ये एरिया बन चुका है। पर ये एरिया यार थोड़ा सा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये एरिया बन चुका है, जूम में सही से आपको समझ में आएगा।
अब हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे जनाब, आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अब हम लोग को इस एरिया के अंतर्गत एक हम लोग को सर्कल बनाना है। सबसे पहले मैं आपको सर्कल बनाना सिखाऊंगा इसके अंदर। तो सर्कल कैसे बनाएंगे, तो आते हैं, कुछ यहाँ पे कमाल करना पड़ेगा एसवीजी टैग के अंदर। सबसे पहले हम लोग को सर्कल बनाना है तो एक टैग बनाना पड़ेगा सर्कल के लिए। तो एंगुलर ब्रैकेट यूज़ होगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं सर्कल, ठीक है। तो ये CIRCLE, ठीक है, सर्कल। अब ये सारे टैग्स छोटे छोटे होते हैं पर बहुत इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सर्कल टैग हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है और सर्कल टैग क्लोज नहीं होता है, इसलिए ये क्लोज हम लोग हटा देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम लोग को बताना होगा कि जो सर्कल है उसकी एक्स एक्सेस कितनी होगी, ठीक है, और फिर बताना होगा वाई एक्सेस कितनी होगी, और फिर बताना होगा रेडियस कितनी होगी। अब हो सकता है कुछ जो मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं उनको लग रहा होगा कि यहाँ पे यार ये क्या बोल दिया, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, अब लग रहा कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। पर आपका भाई बैठा है तो आपको बस टेंशन नहीं लेने का, मैं जो बताऊँ वो समझो। ये कॉर्नर देख रहे हो, मेरा कर्सर बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, कर्सर पे फोकस करोगे सब समझ में आएगा। ये कॉर्नर देख रहे हो, इस कॉर्नर से अगर मैं यहाँ पर राइट साइड में आऊँ तो जितनी दूरी मैं दूंगा ये आपकी एक्स एक्सेस होगी, ये देखिए, ठीक है, कर्सर ध्यान से देखना है बस आपको। ये राइट साइड से ये मैं जो बीच सेंटर पे आऊँगा ये आपकी एक्स एक्सेस है, ठीक, कर्सर ध्यान से देखो ये, ठीक। अब मैं ऊपर वाले पे जाता हूँ और ऊपर वाले से सेंटर पे आता हूँ, ये वाई एक्सेस है, ठीक, ऊपर से सेंटर के बीचों बीच वाई एक्सेस है, ठीक। अब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सेस इसकी बताएंगे। तो आप एक अनुमानित एक्स एक्सेस ले रहे हैं, कोई ये नहीं है कि हम लोग नापे आपे हुए हैं कि कितना बनाना है। अगर आप बड़ा सर्कल बनाना चाहते हो तो ज़्यादा एक्स एक्सेस रखो, छोटा बनाना चाहते हो तो कम रखो, ठीक है। यहाँ 50 रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग को वाई एक्सेस बतानी होगी, तो जितना हम लोग ने एक्स रखा उतना ही वाई रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ CY लिखा हम लोगों ने, और CY लिखने के बाद इक्वल का निशान लगाएंगे डबल कोटेशन मार्क के अंदर, उतनी 50 लिख देते हैं, ठीक है। एक्स बन गई, वाई बन गई। अब रेडियस बतानी होगी, हिंदी में बोले त्रिज्या बतानी होगी, ठीक है। मैथ अगर थोड़ी सी पड़ी होगी तो रेडियस जानते होगे, बहुत रेडियस ने हम लोग का परेशान किया है, ठीक है, मैथ वालों को। फिलहाल यहाँ पे ये डॉट कैसे आया, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। अब हम लोग को रेडियस बनाने के लिए यहाँ पे R लिखना होगा, R एट्रीब्यूट, इक्वल का निशान लगाना होगा, ठीक है। तो CYR और यहाँ पे हम लोग रेडियस दे देते हैं मान लो 40, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो अभी भी आपको यहाँ पे एक कलर दिख जाएगा सर्कल बना हुआ। तो ये सर्कल काफ़ी मस्त लग रहा है पर ये काला कलूटा है, और मुझे काला कलूटा नहीं चाहिए। ये हमको लग रहा है जैसे कोई बढ़िया सा होल बन चुका है, अंदर अंधेरा है, ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। स्पेस में कोई होल नहीं बना हुआ है, मेरे को यहाँ पे कलर चाहिए। तो कलर मैं देना चाहूँगा रेड। कैसे दूंगा, तो उसके लिए भी एट्रीब्यूट है, उसके लिए एट्रीब्यूट है फिल, ठीक है, फिल। अब ये कुछ एट्रीब्यूट्स के सजेशन नहीं देता है तो आपको परेशान नहीं होना है कि वो एट्रीब्यूट है ही नहीं, ये नहीं सोचना है। तो मैं दे दूंगा रेड, ठीक। अब क्या करेंगे कि हम लोगों को स्ट्रोक भी देना है। अगर मैं यहाँ पे रन करके दिखाऊं, ओपन विथ लाइव सर्वर करूं, तो ये देखिए रेड कलर का हो गया। अब मैं इसकी स्ट्रोक देना चाहता हूँ ब्लैक। स्ट्रोक क्या होता है, किनारा, इस सर्कल के जो किनारे हैं इसको मैं ब्लैक करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को स्ट्रोक देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और स्ट्रोक यहाँ पे लिखना होगा STROKE, ठीक है, स्ट्रोक। अब यहाँ पे स्क्वायर का निशान लगाया आपने। स्ट्रोक का कलर मैं बताऊंगा ब्लैक, ठीक, BLACK ब्लैक। और अब यहाँ पे हम लोग को सर्च कर फिर से इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो ये देखिए किनारा ब्लैक हो गया, स्ट्रोक ब्लैक हो गई। अगर मैं इसकी विड्थ को और बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब स्ट्रोक की जो विड्थ है, चौड़ाई है, और थोड़ा मोटी पट्टी करना चाहता हूँ, हिंदी में बोलूँ तो, ठीक है। तो इसकी हम लोग को स्ट्रोक की विड्थ बताने के लिए यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया गया है STROKE, ठीक है। स्ट्रोक लिखा, हाइफन का निशान होता है, इसको आप लोग डैश भी बोल सकते हो, पर आपको हाइफन बोलना चाहिए, रियल नेम हाइफन होता है, ठीक है। और इसको हम लोग दे दें मान लो 8 पिक्सल दे दिया, ज़्यादा हो जाएगा मेरे को मालूम है, पर करके देखते हैं। तो देखो कितना हो गया, मोटी सी पट्टी आ गई स्ट्रोक की। इसको अगर हम लोग 5 कर देंगे यहाँ पे तो ये और थोड़ा कम हो जाएगी, मान लो मैं इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे रन करूँ तो ये देखो 5 हो गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसवीजी टैग कैसे काम करता है। एसवीजी टैग से हम लोग किसी भी सर्कल को, किसी भी रेक्टेंगल को कैसे बना सकते हैं। कहोगे भाई पगला गए हो, आपने सर्कल बताया है और बात रेक्टेंगल की कर रहे हो, रेक्टेंगल तो बनाना सिखाया नहीं। तो चलिए रेक्टेंगल भी सीख लेते हैं, बस आपके पास टाइम होना चाहिए, मेरे पास टाइम है तो आपको सिखाता हूँ। तो इसी के अंदर सिखा दूँ ना, दोबारा मान लो फिर से सारा कोड लिखना पड़ेगा, तो इसी के अंदर ही थोड़ा सा हम लोग चेंजमेंट करते हैं। जहाँ सर्कल लिखा है उसको हम लोग हटाकर रेक्टेंगल लिखेंगे। तो रेक्टेंगल पूरा नहीं लिखना होता है, रेक्टेंगल का सिर्फ RECT, ठीक है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में कोई एक्स एक्सेस नहीं होती, वाई नहीं होती, क्योंकि रेक्टेंगल में विड्थ और हाइट होती है। तो जहाँ पे आपने CX लिखा हुआ है, ठीक है, तो रेक्टेंगल की R यहाँ पे पहले विड्थ लिखेंगे, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे और इसको हम लोग विड्थ कर देते हैं WIDTH, ठीक। और यहाँ पे जहाँ 50 दिया हुआ है यहाँ पे कर देते हैं 80। आप मेरे बस कर्सर को देखा करिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक। विड्थ दे दिया, अब हाइट देंगे। तो हाइट ये CY जो लिखा है इसको हटाते हैं HEIGHT, ठीक। हाइट कितनी दे देते हैं, हाइट भी लमसम 80 दे देते हैं, ओके, ठीक। इतना हो गया 80। अब ये R की कोई ज़रूरत है नहीं, तो R हम लोग यहाँ से हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि R रेडियस के लिए होता है और रेडियस हम लोग को देनी नहीं होती है, ठीक है। अब फिल पड़ा रहने दो, स्ट्रोक पड़ा रहने दो, स्ट्रोक विथ भी पड़ी रहने दो। विथ थोड़ा हटा देते हैं यार, विथ का कोई यूज़ है नहीं, तो विथ यहाँ से हटा देते हैं, ज़्यादा विथ समझ में भी नहीं आती है, ओके। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल आ तो गया है जनाब, पर आप कह रहे होगे भाई ये बिल्कुल साइड में चिपक के क्यों आ रहा है, इसको हम लोग विथ थोड़ा इधर साइड में नहीं कर सकते हैं थोड़ा। तो ये आपका बीच की पोजीशन में कैसे आएगा इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग को यहाँ पे करना होगा, विजुअल स्टूडियो पे आएंगे और कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, एक एट्रीब्यूट है RX, तो X एक्सेस से खिसक जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं X एक्सेस कौन सी होती है, अगर आप भूले नहीं होगे तो ये देखिए राइट साइड से ये इधर खिसक जाएगा, ठीक है। तो X एक्सेस पहले दे देते हैं। तो RX हम लोग इक्वल का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग को देना होगा, मान लो मैं 10 दे देता हूँ या फिर 12 कर दिया, ठीक है, 12 कटा। अब मैं ऊपर से इसको खिसकाऊंगा तो RY देना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं इसको ऊपर से भी थोड़ा खिसकाना चाहता हूँ इधर से, ठीक है, तो RY दूंगा। तो RY देने के लिए यहाँ पे RY एट्रीब्यूट इक्वल का निशान लगाएंगे और इसके अंतर्गत हम लोग को देना होगा, मान लो जितनी हम लोग ने वो दी है उतनी यहाँ ये भी दे देते हैं 12, ठीक है। अब मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, तो एक सेकेंड, ये RY से रेडियस चेंज होती है, ठीक है। तो RX, ठीक है, और फिर X, RX और X यहाँ पर चेंज करनी होगी, ना कि RY। ओपन विथ लाइव सर्वर किया, अब ये देखिए सेंटर पे तो आ गया है, पर इधर से ये नहीं आया नीचे। तो नीचे लाने के लिए इसको क्या करेंगे, चलिए हम लोग इसको नीचे लेकर आते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को एक मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे RX जो है इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक, ये X हो गया और ये वाला जो यहाँ पे X लिखा है इसको हम लोग कर देते हैं Y, ठीक। अब मैं इसको रन करूंगा ओपन विथ लाइव सर्वर करके, तो ये देखो इधर से थोड़ा इधर आ गया और इधर से इधर आ गया, ये आ गया सेंटर पे। अब आप इसको और सेंटर पे लाना चाहते हो तो थोड़ा इधर कर दो, फिर थोड़ा और ऊपर से कर दो, फिर बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग इसको यहाँ पे लेफ्ट और टॉप से बीच में ले आए हैं। ये कैसे आया, ये आपका X एट्रीब्यूट और Y एट्रीब्यूट से आया। ये मैंने X एट्रीब्यूट से 12 पिक्सल इसको खिसकाया तो ये X की तरफ से बढ़ा और ये Y की तरफ से खिसकाया तो ये ऊपर की तरफ से बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक चीज़ और कर सकता हूँ, जो अभी आपने देखी थी, ये जो इसके कोने दिख रहे हैं, ये कोने को हम लोग मोड़ सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोनों को कैसे मोड़ा जा सकता है, तो चलिए हम लोग उसके लिए करना क्या होगा, एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे RX, ठीक है ना, RX। तो यहाँ पे इस जगह पे यूज़ कर लेते हैं RX में हम लोग दे देते हैं 10, ठीक है। रन करें ओपन विथ लाइव सर्वर करके, तो ये देखिए ये इसके कोने के रेडियस मुड़ गई, ठीक है।
ये कोने बंद हो गए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि एसवीजी टैग क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं HTML के अंदर। पूरा हम लोग ने यहाँ पे समझा कि 2D वेक्टर इमेज बनाने के लिए यूज होता है, लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, बहुत सारी शेप बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको डिटेल में अगर कभी होगा तो मैं CSS में समझाऊंगा। अभी मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं, तो आप इन 2 को प्रैक्टिस करो। तो अगर और आप जानना चाहते हो, अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, तो मैं इसके ऊपर 1 आधा घंटा वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर सारी इमेज बनाकर दिखाऊंगा, जैसा कि आपका रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, हेक्सागोनल, ये सारी बनाकर दिखाऊंगा। ओके, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको लाइक करना है, बताना है हमको, और कमेंट सेक्शन में थोड़ा फीडबैक दिया करो यार कि वीडियो अच्छी आ रही है फिर नहीं आ रही, और CSS के कोर्स के लिए कितना ज़्यादा आप बेताब हो। बहुत जल्द CSS 2 नवंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, शाम तक आ जाएगी वो वीडियो इंट्रोडक्शन की। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।